देव में हूँ 33 करोड़ देवता विराजमान हैं और बाकी खसी मुर्गा में नहीं है। तो खाना है अपने तो कहे रजरप्पा माई के बदनाम करे जा है। कहे बाबा वहाँ एको माछी न लगे, हम कहे माछी रहे तो न लगी। वो तो मछिया सहित भकोस जाते हैं तो मछिया वहाँ रहेगा कहाँ। तो कहने का मतलब है कि प्रथम भक्ति यही है कि सबसे पहले ही सब छोड़ो, जात पात छोड़ो। जात पात जानते हो क्यों हमारे बाप दादा बनाए थे? बेटी रोटी के लिए, बस, इससे ज्यादा नहीं। धर्म की बात है तो सब हिंदू बनो, सब एक बनो, सब मानव बनो। और जब बेटी रोटी की बात आए तो अपना कुल खानदान गोत्र देख के शादी ब्याह करो। इसीलिए बनाया गया था, लड़ने के लिए नहीं कि हरिजन मंदिर में चल गया तो फिर मंदिर के भगवान नष्ट हो गए। भला बताइए, आपके भगवान इतना कमजोर हैं कि हरिजन से मर जा रहे हैं, तो आपका रक्षा क्या करेंगे? हरिजन से भगवान मर जाएंगे, चमार से दुसास से भगवान छुआ जाएंगे। लेकिन जब सबरी का जूठा खाए तो नहीं छुआए। तो माता सबरी जाती थी, गुरु मतंग जी ने एक दिन देख लिया। उन्होंने कहा, सबरी तुम आज से आया जाया करो। उसको बंद करवा दो, जो चिल्ला रहा है बाजा को, तो यहीं से बंद करवा दो फोन करके। तो मतंग जी ने उनको प्रवेश दे दिया। माता सबरी भजन भाव आश्रम में करने लगी, लेकिन और लोग उनसे घृणा करते थे। एक दिन कुछ उनके साथ घटना घट गया, सब चेला सब मार के बिग दिया, माथा उथा फट गया। मतंग मुनि गए, सबरी जी को देखा, उन्होंने कहा कि सबरी अब तुम यहाँ नहीं रह सकती, तुम्हारे से सब लोग घृणा करने लगे, द्वेष। तुम लो ये मेरा मजीरा और जाओ डेली वहाँ फूल माला सजाना और ये मजीरा लेके राम राम जपना। ये मेरा आशीर्वाद है कि एक दिन राम जी तुम्हारी कुटिया में अवश्य आएंगे। अब गुरु का वचन का पालन, क्योंकि जिसको गुरु के वचन में विश्वास नहीं है वह सपने में भी सुख और शांति नहीं प्राप्त कर सकता। कहें कि गुरु के वचन प्रति तन जेहि, सपने हूँ सुगमन सुख सिद्धि तेहि। देखो परमहंस बाबा का वचन ही था ना कि अंदर में एगो पेड़ मत लगाना। बहुत लोग उनको बाबा बन के लगाल चाहा तो पेड़ों खत्म वो खत्म, नहीं समझे? इसलिए मृथा न होय देव ऋषि बानी। संत और महापुरुष की जो वाणी हो उस पर अपने को बाबा नहीं बनना चाहिए। तो इसलिए महापुरुषों की वचन जो होती है वह एकदम लकीर का फकीर हो जाता है, वो एकदम लकीर बन गया। आज देखिए कि अगल बगल इतना सब जग जग है और ये स्थान में जैसे ही मेड़ा से इधर आइए तो शांति महसूस होता है, लगता है कि ये दुनिया से अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतना न राम नाम हुआ है, इतना न राम नाम हुआ है कि यहाँ रावण आ ही नहीं सकता। जहाँ राम है वहाँ रावण कहाँ? नहीं बंद करेगा कार्य। तो राम, जहाँ राम तह काम नहीं और जहाँ काम तह राम नहीं। जहाँ राम जी हैं वहाँ काम नहीं और जहाँ काम है वहाँ राम नहीं। तो माता सबरी वही मजीरा बजावे और भगवान का डेली पुष्प उस पर रास्ता बिछाए कि कब आ जाएंगे मेरे राम। एक दिन क्या हुआ कि माता सबरी ऊपर बैठ के ध्यान कर रही थी और वो मजीरा जो गुरु महाराज दिए थे गिरा, फूट गया। फूट गया तो लगी रोने
वह मजीरा मजीरा, तुम लोग भी बोलना पीछे पीछे। मजीरा 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 मजीरा। मजीरा बोल रही थी कि राम जी बोल रही थी? मजीरा मजीरा राम जी राम जी राम जी हो गया। भगवान आए, भगवान पुष्प पर चढ़ रहे थे तो माता सबरी गोड़ पकड़ ली। बोले भगवान आप जो भी हो इस पर चढ़े मत, मेरे राम जी आएंगे, इस पर वहीं चढ़ के जाएंगे मेरी कुटिया तक। भगवान ने कहा माता जी हमको तो सबरी से मिलना है। तो हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, बोले आप कौन हैं जो सबरी से मिलने के लिए आए हैं? अरे मिलने तो मंत्री विधायक से जाया जाता है, राजा महाराजा से मिलने के लिए जाया जाता है, एक सबरी आदिवासिनी कोल भिल्ली से आप मिलने आए हैं, आप हैं कौन? भगवान ने कहा माता जी मैं राम हूँ, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण और मेरी भार्या पत्नी सीता खो गई जंगल में, सो मैं वहीं ढूंढते ढूंढते आया हूँ। आपको हमें सुग्रीव का पता बताना है, सबरी जी से मिलवा दीजिए। तो बेचारी आंखों में आंसू आ गए। गुरु के वचन बार बार दिमाग में गूंजने लगे। गुरु महाराज कहे थे घबराओ मत, राम जी आएंगे मिलेंगे। अब एकटक भगवान को देख रही है, भगवान उसको देख रहे हैं। उसने कही प्रभु मैं ही वह भागिनी हूँ जो आपसे ही सवाल जवाब करने लगी। आप आए, सबरी की कुटिया पवित्र हो गई। जो भी मेरे पास रूखा सूखा है चलें भोग लगा लें। भगवान भाव के भूखल हैं। पंडित जी लोग इतना सामान लिखा देंगे 2 कट्ठा बिक जाएगा। यहाँ भगवान जूठे बैर में खुश हो जा रहे हैं तो कहला ही पंडितन के फेरा में पड़े हो तुम लोग। एगो यादव जी था, बाबू मर गए उसके, तो श्राद्ध में गया लिस्ट लिखवाने, तो लिस्ट इतना पंडित जी लिख दिए कि 2 कट्ठा था 2 कट्ठा बिक गया। कैसा हूँ बेचारा किया, 1 ट्रैक्टर सामान भर के ले गए। मरला के बाद कहा था खटिया है तुम्हारे बाबूजी सोएंगे। कहाँ सोएंगे रे? बख्तियारपुर घाट पर जला दिया, आतड़ी खजड़ी सब जल गया और खटिया सुतेंगे स्वर्ग लोक में। इतना शमशान घाट पर तो अभी वेटिंग लिस्ट चल रहा है और स्वर्ग में इतना खटिया पहुंच जाएगा तो इंद्र अपन बब्बा कहाँ रहेंगे, कहाँ रहेंगे? धरती पर तो वेटिंग लिस्ट हो गया, नहीं समझ रहे हो? 35 लाश आज पटना शमशान घाट पर पड़ी थी, बिजली घर वाले पर बाहर में, और 50 जल रही थी। इतने में ट्रांसफार्मर गोल हो गया, पेपर में आया था। तो सोच लो यहाँ तो वेटिंग लिस्ट है, वहां कैसे होगा? तो ये अनाज का तो बाबूजी खाएंगे, साल में 1 बार खाएंगे। यहाँ बाबूजी बेचारे 1 गिलास पानी ला मर गए और मांगे तो पतोहिया 10 गो गाड़ी देखा रे बुढ़वा खाए खाए तोरा पियासे लगत रहे, कलवे फिर काहे न बैठा रहो दिन भर हो जाए। भोरे चाय मांगोगे कहेगी और कोनो काम ना है, नींद डिस्टर्ब कर दिया, चल जो दुकान पर 5 रुपया के पी ली है चाय। और मरला के बाद कहेगा कि वह बाबूजी के खटिया तकिया तोशक रजाई गद्दा पहुंचाओ। यहाँ पहुंचा देता मच्छरदानी तो 10 दिन और बुढ़वा जी लेता बढ़िया से कम से कम। तो हम बात करते हैं खर्रा गोली चले चाहे छर्रा, नहीं समझ रहे हो? सत्य रहेगा सुनो, असत्य अपने घर रहो। हमरा कोई से लोभ तो है नहीं कि 10 रुपया दक्षिणा ज्यादा दोगे बढ़िया बात बताएंगे तो 10 रुपया कम दोगे।
हाँ? तो बेचारा अपना किसी तरह से किया। पंडित जी एक ट्रैक्टर लेके गए, माथा पर हाथ धर के ऐसे बैठल थे। पंडिताइन बड़ी खुश थी कि आज सामान बहुत आया। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी ये बताइए, इतना सामान लाए फिर भी आप दुखी क्यों हैं? बोले दुखी इसलिए हैं कि एगो करिया गाय बड़ा बढ़िया जजमान रख ले था, दिमागे से उतर गया। वो नहीं मांग लेते तो अपने बाबू के दूध खाएला, वो गाय दे ये देता वो। चलो अच्छा करेंगे कुछ उपाय। पूर्णिमा आया तो सुबेरे पंडित जी पहुंच गए भगत के पास। बोले भगत ऐसा कर, तुम्हारे बाबूजी हमारे राते सपना में आए थे। बोले रे, वो बाबू को बहुत मानता था, प्रेम करता था अपने बाबू को। तो का कहे बाबूजी, का कहे? बोले बाबूजी कहे कुछ नहीं, कहे जजमान यहाँ सब कुछ दिया भरा पूरा, खाली शाम को एक गिलास दूध के तकलीफ है। तो बोले तब सरकार बोले वे करिए ही गाय दे दो अपन, हम पिएंगे। लगे पंडित जी के यहाँ से कोनो नल जल योजना वाला पाइप फिट बका के पहुंच गए स्वर्ग लोक तक हो दूध। नीतीश कुमार के तो नल जल इधरे रह जाते थे, ओकर कहाँ से पहुंच जाएगा। तुरंत तैयार हो गया, दे दिया। बाबू को मानता था। अब उसके गुरु महाराज कैसे साल भर में 6 महीना में एक बार साधु संत अपना बाड़ी फुलवारी घूम के देखते हैं हरियर है कि नहीं है। पहुंच गए, बेचारा निराश बैठा हुआ था। बोले भगत बड़ा निराश हो, क्या बात है? बोले महाराज पटना से कमा के आए हैं। बोले अरे इतना तुम्हारा दिन गिर गया कि पटना कमाने जाना पड़ रहा? बोले हाँ, का बताएं, बाबू मर गए। बोले बाबू मर गए तो हम मरेंगे, तुम मरोगे, पूरा दुनिया मरेगा, इसमें कौन सा बड़ी बात है कि तुम निराश हो? बोले सब संपत्ति बिक गया। बोले ओ पंडितन वाला ग्रह लग गया इसको, क्या बात है? सब बात बता दिया। गुरु महाराज कहे जाओ पंडित जी से कहना कि बाबूजी तो हमारे मजे में है, दूधो मिल रहा है, सब मिल रहा है, खाली मिल नहीं रहा है तो एगो पंडित जी गीता सुनावेला, बल उनको भेजो जल्दी, गर्दन उनका काट देना, क्योंकि जिंदा जी कोई बैकुंठ तो जाता नहीं, मरला के बाद ही जाता है। गया यादव जी अपना उठाया कत्ता, कहा पंडित जी प्रणाम। बोले खुश रह जजमान, की समाचार? बोले सब कुशल मंगल है, बाबूजी आज हमरा भोरे सपना दिलथिन। तो पंडित जी चकबकाए, बोले का सपना दिलथिन? बोले सपना यह दिए हैं, यहाँ तो सब भरल पुरल जजमान, गाय बाछी सब आया है, तो सब तकिया पलंग सब है, खाली एगो पंडित जी हमरा गीता और रामायण सुनावेला न हथिन, उनकरे भेजा। तो बोल जल्दी सूता, गर्दन काट दही, जल्दी जा ऊपर कर। अभी दूगो बेटी भी आए ला है, वो पटना में जमीन किने ला है, घर की, हम अभी बैकुंठ नहीं जाएंगे। बोले तो एक ट्रैक्टर सामान ले अला तू, गैया ले अला तू, तो बैकुंठ दूसर पंडित कहला जाई है। कहे भैया अपन सामान सब ले जो, गैयो ले जो, लेकिन हम बैकुंठ नहीं जाएंगे। तो क्या है, यहाँ भगवान कहते हैं कि हम सबरी के जूठा बैरे खाए से खुश हो गए। गीता में भगवान ने कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या समर्पयामि। श्रद्धा से अगर मेरा भक्त मुझे पत्र पुष्प फल कुछ भी देता है, मैं उसको खाता हूँ और उसका कल्याण करता हूँ। यहाँ जब सत्यनारायण व्रत का कथा होगा तो छाली वाला दही, ऊपर से काजू किशमिश सब पहले पार, और करे बाद तब कहेंगे कि जजमान लोग चना अमृत खाई हो, लेकिन गला से नीचे न जाए। अपने इतना चाप लेथिन कि वो बिना एगो दवाई पैखाना वाला खैले रुकबे न करेगा, और तोरा कहथिन के गला के नीचे न जाए। ये रूढ़वादिता है। ब्राह्मण का सम्मान करो, सब कुछ करो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई तुम्हें लूटना चाहे भगवान का भय दिखाकर, धर्म भाव का चीज है, आस्था का चीज है, श्रद्धा का चीज है। अब कोई गरीब 1 रुपया लेके खड़ा है और कोई तमाम ऐसे राम मंदिर में करोड़ों करोड़ रुपया लोग दान दिया, भगवान का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, तो जिसका जो भावना था, श्रद्धा था, वो दिया।
गिलहरी बेचारी बालुए पोत के भगवान के फूल में अपना मदद दे रही थी। तो भगवान उसको कहाँ कह दिए कि दूगो पथरा लेके आइबे तबे हम तोरा आशीर्वाद देवन। तो माता सबरी वहीं जूठ कूट अपना जो चीख चीख के बहिर रख ले थी। तो भगवान का उस समय धर्म नष्ट नहीं हुआ। क्षत्रिय कुल में पैदा हुए अगर सबरी का जूठा खा लेते तो आज के पंडितों के अनुसार तो भगवानों चमार हो जाते। अगर आजकल के पंडित उस दिन जिंदा रहते तो भगवानों को हरिजन कह देते थे कि हरिजन हथिन। संजोग मनाओ कि लोग नहीं थे, लंका में थे, वहां जाके भगवान ढिसुम ढिसुम कर दिए। तो भगवान सबरी का जूठा बैर खाया, बहुत बड़ाई करके कह रहे हैं कि लगता है ऐसा बैर हमने खाया ही नहीं। अयोध्या में क्या कमी था, लेकिन फिर भी रुचि रुचि भोग लगा के खूब बढ़िया से भोग लगाए। और उसके बाद फिर माता सबरी कई भगवान भक्ति का उपदेश हमको दे दे। भगवान ने कहा तुम तो साक्षात भक्ति की मूर्ति हो, तुम्हें भक्ति का क्या उपदेश। चलो जगत के हित के लिए तुमने पूछा है तो मैं अवश्य भक्ति का उपदेश करूंगा। तो भगवान ने वही कहा, क्या कहा, प्रथम भक्ति वहीं से चालू होती है और लास्ट तक अगर इतना ही आप याद कर लें तो आप एक सफल भक्त बनेंगे। भक्त का मतलब ये नहीं कि अभी बाबा ने कहा हमने सुन लिया अब फिर जाके वह करने लगे, सुनब सबका लेकिन करब अपने मन का, तो वो भक्ति नहीं। भक्ति का मतलब सात्विकी बनो, राजसी तामसी वृत्ति को नष्ट करो। धीरे धीरे चौथापन आ गया, अब चखना और दारू बंद करो, राम नाम चल जपो। और वैसे तो अखने 65%, 70%, 40 वर्ष के ऊपर ही कोरोना संक्रमित हुए हैं। ये महाप्रलय चल रहा है, इसमें जितना जो बच के भक्ति भजन भाव में लीन रहो, अपना घर में रहो। घर में रहो तो मन नहीं लगेगा, तो मन सीताराम में लगाओ, भगवान में लगाओ, तब लगेगा। तो दुनिया में यह है भक्ति का वैक्सीन है जो ना, एकरे आगे सब वायरस खत्म, कालो खत्म। काल से भी बड़ा वायरस तो धरती पर कुछ नहीं है। काल सबसे बड़ा वायरस है, काल सबसे बड़ा कोरोना है। लेकिन जिन जिन ने भक्ति का टीका लगाया उनको ये काल भी नहीं खा पाया। आज परमहंस बाबा को आप क्यों जानते हैं? उस गांव में तो नागो सिंह भी थे, बलवंत सिंह भी, फलना ढेकना तमाम सिंह थे। उनको तो आप लोग नहीं जानते हैं, लेकिन उनको क्यों जान रहे हैं? बहुत बड़ा जमींदार भी परमहंस बाबा उनके घर वाले रहे होंगे, लेकिन उनको तो उनसे मतलब नहीं था। उन्होंने भक्ति का टीका लगाया, भक्ति का उस समय नाम नाम किया। आज देखिए रासबागी में आनंद है। तो भक्ति का भी टीका लगाओ, राम नाम का टीका लगाओ। अगर ये टीका लग गया तो फिर काल भी वहां नहीं आएगा। तो कबीर साहब कहें कि काल न खाई कल्प नहीं व्यापे, अदेह जरा नहीं चीज। कबीर साहब कहें उसको काल खा ही नहीं सकता। काल की आंख फूट गई, कहे काल की अखिया फूटी, सदगुरु मोहि अजब पिलाई बूटी। जब सदगुरु के राम नाम की बूटी ले लोगे तो काल की भी आंख फूट जाएगी। तो इसलिए मन और चित्त को शांत करके निरोध करके नाम जपो। तो भगवान क्या प्रथम भक्ति कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, अदूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगत संतन कर संगा। ई न कहे प्रथम भगति गंगा स्नाना, प्रथम भगति मूर्ति कर पूजा, प्रथम भगत तीर्थ कर जाना। नहीं, क्या बोले? संतों का संग करो। तो आजकल दाढ़ा बढ़ा बढ़ा करके राम रहीम आसा राम फलाना ढेकाना सब घूम रहा है। कटोरा ले लेकर के भर गांव घूम रहा है। बुतरू को बढ़िया से नहीं देखोगे तो चुरा के लेके भागियो जाएगा। अब कैसे संत का हम संग करें? जैसे संतों का संगत करने जाते हैं
कुछ न कुछ ऐसा देखते कहते मारो सब सलाह से राम है, मारो सब रामे रहीम है। नहीं, गलती उन लोगों की नहीं है, गलती आप लोगों की है। क्योंकि संतों को आप लोग आंख से पहचानने की कोशिश करते हैं। गीता और रामचरितमानस के हिसाब से जिस दिन संतों को पहचानने लगेंगे और उस दिन आप लोग को नहीं लगेगा, तब असिला संत से भेंट होगी। और नकीला तो हर जगह है, पुलिसों में नकीला है, नेताओं में नकीला है, गृहस्थों में, अरे दोगला तो हर जगह है ना भाई। कोई ओरिजिनल क्षत्रिय होगा तो कोई दोगलो होगा, कोई होगा कि पीठ के पीछे छुरा भोंकने के लिए तैयार है, भाई भाई के मार देता है। तो अगर एक गलत हो गया तो क्या सब गलत हो गया? सिरसी का कोई एक आदमी गलत हो गया तो क्या पूरा गांव सिरसी गलत हो गया? अगर कोई ऐसा कहता है तो वो तो पागल है। तो इसलिए ये लोग साधु कभी नहीं थे, ये लोग गृहस्थ थे, सबको बीवी था, बच्चा था, सब कुछ था। ये लोग किसी चीज का परित्याग नहीं किए थे। केवल टीवी में आप लोगों ने बस उनका प्रवचन देखा, उनके पीछे क्या था वो नहीं देखा। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु करे जान के और पानी पिए छान के और रास्ता चले देख के। गुरु खूब जान लो, खूब पहचान लो, 1 बरस नहीं 10 बरस जान लो। जल्दीबाजी मत करो गुरु बनाने में। अब पानी पिए छान के, बोरिंग से पानी निकाला तुरंत पी लिया, बालू तालू चल जाएगा, पथरी हो जाएगा, अपेंडिक्स हो जाएगा। और रास्ता चले देख के। यहाँ से रसबागी से घरे जाओ तो खूब देख के जाओ, कहीं रोड़ा है, कहीं पथरा है, ऊंचा खाला पैर न पड़ जाए कि गिर जियो और हाथे टूट जाए, कहीं लो अखंड करे गई अब आ गिला 10 गाड़ी उधरों से मिलेगा। तो इसलिए ये 3 काम में जल्दीबाजी नहीं करना है। कबीर साहब को एगो गुरु बनाने के लिए विदेश से आया आदमी, भक्त, नाम उनका सुना था। तो काशी में जाके एक बनारस में पान वाले, वहां पान का दुकान फेमस होता है। तो पान वाले से जाके पूछा कि कबीर साहब को आपने देखा? तो उसने इशारा किया कि वो कबीर साहब का आश्रम मड़ुआडी में है, वहीं चले जाओ। तो कबीर साहब बाहर में बैठ के ध्यान कर रहे थे, तो उन्हीं से जाके पूछ रहा है, कबीर साहब का आपने आश्रम देखा? बताइए हमें पता। कबीर साहब ने कहा देख ले, कहीं कबीरवा होगा इधर उधर घूमते। अब उसको गुस्सा आ गया, इतने बड़े महापुरुष को ये कबीरवा बोल रहा है, इसको बोलने का भी शऊर नहीं है। एक कड़ाका मार दिया। जब मारा तो 2-3 आदमी उधर से और आ रहे थे। उन लोगों से पूछा, भाई कबीर साहब के आश्रम का पता बताओ। बोले भैया ये जिनको मारे ये कबीर साहब हैं। अब तो मारो तो उसको खून काटो तो खून न निकले, एकदम सन्न हो गया। जिससे मिलने के लिए 15 दिन नाव में बैठ के, उस समय जहाज नहीं था, 15 दिन नाव में बैठ के मैं आया, उसी को मार बैठा। अब क्या करूं हे भगवान। फिर गया, बोला महाराज क्षमा कर दें। बोले तुमने गलती क्या किया कि हम क्षमा करें? बोले वही जो आपको मैं मार बैठा। बोले पागल, 10 रुपया का हड़िया खरीदने जाते हो कुम्हार के पास तो 5 बार इधर ठोकते हो, 2 बार इधर ठोकते हो। हमको तुम गुरु बनाने आया था, 1 बार ठोकिए लिया तो क्या हो गया? जाओ जाओ क्षमा है क्षमा। 1 बार ठोकिए लिया तो क्या? 10 रुपया का हड़िया खरीदने जाते हो तो 4 बार ठोकते हो, 1 बार हमको भी ठोक लिया। तो यह देश संतों की भूमि है। कालनेमी यहाँ रहते हैं, लेकिन कालनेमी के फांसे में हनुमान जैसा भक्त नहीं फंसते। तो हनुमान जैसा भक्त बनो कि कालनेमी तुमको फंसा न पाए। और हनुमान जैसा अगर भक्त नहीं बनोगे तो जैसन रोगी भावे उहे बैर बतावे, तो जैसन तू रहबी वैसन तोर गुरुओ महाराज मिल जैसन। और तू अगर सच्चा रहबी तो परमहंस बाबा जैसा संत मिलेगा जो तुम्हारा कल्याण कर देगा। इसलिए ऐसे महापुरुषों की संगत करना ही
भक्ति का प्रथम लेसन है, LKG UKG है, तो उनमें कहा गया कि प्रथम भगति संतन कर संगा। ये संत के संग का ही प्रभाव है कि आज लगभग 60 वर्ष से यहाँ पर प्रत्येक वर्ष रामनवमी के बिहान भर अखंड कीर्तन होता है। ये संत के सत्संग का ही प्रभाव है कि आज तक आप लोग कर रहे हैं। फिर ये छोटे छोटे बच्चे भी 2-3 आए थे, इनके जितेश जी के है मोटका, तो कह रहा है कि हम लोग कमाएंगे बाबा, आर्मी में जाएंगे। तो हम कहे क्या करोगे? तो कह रहा है कि एजा मंदिर एगो बनाए। अब सोचिए इन लोग के अंदर लगन है। तो ऐसे ही अब ये लोग उस समय इतना बड़ा बड़ा रहा होगा, जब परमहंस बाबा आते रहे होंगे तो या बड़ा रहा हो या तो पेट में कहीं न रहा हो। तो पेट में रहा होगा तो मम्मी आती रही होगी, तो वहां से संस्कार बीज पड़ गया। क्योंकि अभिमन्यु तो पेट में ही से न सुन रहा था, पेट में भी बच्चे सुनते हैं। 3 महीना के बाद उनकी श्रवण शक्ति चालू हो जाती है। तो इसलिए ये सत्संग और संत का ही प्रभाव है। और बाबा जहां बैठते थे परमहंस बाबा, कोई आए हाल चाल पूछ लें, कुछ उसको भगवान का नाम जप ही रहे, भगवान का नाम जप ही रहे और पढ़ ही रहे। पढ़ने पर भी बहुत वो बल देते थे, लड़कों को बोलते थे कि पढ़ो